कहते हैं कि जैसा विचार हमारे मन में किसी के प्रति चल रहा होता है, ठीक वैसा ही भाव सामने वाले व्यक्ति का बन जाता है। हम जैसा जिसके बारे में सोचते हैं, उस व्यक्ति के विचार भी वैसे ही हमारे प्रति चलने लगते हैं। कैसे? उसके लिए आपको मैं एक ऐतिहासिक घटना के तहत बताती हूँ। शायद आप लोगों ने एक हिस्टोरिकल स्टोरी सुनी भी हो, और नहीं सुनी हो तो आज मैं सुनाती हूँ कि एक बार राजा भोज की एक सभा लगी हुई थी, और उस सभा में घूमते घूमते एक व्यापारी पहुंच जाता है। जैसे ही उस व्यापारी पर राजा की नजर पड़ती है, तो राजा के मन में उसके प्रति नकारात्मकता जाग उठती है। अब वो राजा सोचने लगता है, क्यों ना इस व्यापारी से सब कुछ छीन लिया जाए और इसको भगा दिया जाए यहाँ से। जब इस तरीके के विचार राजा के मन में चलने लगे, तो सभा तो समाप्त हो गई। जैसे ही वो व्यापारी राजा के सामने से हटा, वो चला गया, वैसे ही राजा के मन में फिर से एक विचार आया कि आज तक मैंने अपनी प्रजा के लिए कभी गलत नहीं सोचा। हमेशा मैंने अपनी प्रजा को न्याय दिलाया, लेकिन आज मेरे मन में इस व्यापारी के प्रति इतना गलत भाव आया कहां से? क्यों आया? तो ऐसे ही सोच विचार करते हुए राजा अपने मंत्री के पास जाता है और मंत्री से कहता है कि मंत्री, ये बताओ मेरे ये विचार ऐसे आए क्यों? क्या इसका कारण है कि जैसे ही वो व्यापारी मेरे सामने आया तो मुझे लगा इसका सब कुछ छीन लिया जाए और इसको भगा दिया जाए। मैं तो हमेशा अच्छा ही करता था अपनी प्रजा के लिए, कभी सोचता तक नहीं था। आज कैसे आ गए मेरे मन में विचार? क्या कारण हो सकता है? तो मंत्री ने कहा, महाराज कुछ समय दीजिए और कुछ समय बाद मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो राजा कहता है, ठीक है। अब मंत्री वहां से जाता है, और मंत्री बहुत ही विलक्षण बुद्धि का था। मंत्री ने इधर उधर की सोच विचार ना करते हुए सीधा व्यापारी के पास पहुंचा और व्यापारी से उसने मित्रता कर ली। अब मित्रता के बहाने रोज मिलने लगा व्यापारी से। तो एक दिन व्यापारी से उस मंत्री ने पूछा कि ये बताओ, आपके पास इतना ढेर सारा चंदन है, इतना अच्छा व्यापार चल रहा है, फिर आप इतना दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? तो व्यापारी ने कहा कि मित्र, यही तो बात है कि व्यापार चल रहा था लेकिन अब भी नहीं चल रहा है। न जाने कितने नगरों में भ्रमण कर चुका हूँ, हर जगह चंदन की लकड़ी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चंदन की लकड़ी बेची नहीं रही है, उसका भाव ही नहीं लग रहा है। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो मंत्री ने कहा, तो इसमें परेशान क्यों रहते हो? क्या सोचते रहते हो इतना? तो वो व्यापारी हंसते हुए कहता है कि यही सोचता हूँ कि राजा भोज की मृत्यु हो जाए और उनके दाह संस्कार में मेरी लकड़ी बिक जाएगी, मेरा व्यापार चलने लगेगा। मंत्री को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। फिर मंत्री दूसरे दिन पुनः उस व्यापारी से मिलता है और कहता है, अच्छा एक काम करो मित्र। बोला, क्या? कि राजा भोज के लिए जो भोजन बनता है उसके लिए एक मन यानी कि 40 किलो लकड़ी आप प्रतिदिन भिजवाते रहिए और नगद पैसा लेते रहिए। मंत्री ने जब ये बात कही तो व्यापारी तो बड़ा खुश हो गया, आनंद में झूमने लगा। उसने कहा, ठीक है। अब रोज उसकी लकड़ी जाने लगी तो व्यापारी के मन में राजा के प्रति भाव बदल गया और अब वो राजा की लंबी उम्र की दुआ करने लगा। तो पुनः एक दिन फिर से राजा भोज की सभा लगी हुई थी और वो व्यापारी फिर से उस सभा में घूमते घूमते पहुंच जाता है, और जैसे ही राजा भोज की उस व्यक्ति पर नजर पड़ती है तो राजा भोज के मन में फिर से विचार आने लगते हैं। वो कहते हैं, सोचने लगते हैं अपने मन में, कहते हैं कि ये तो बड़ा आकर्षक व्यक्ति लग रहा है, इसको तो पुरस्कृत करना चाहिए हमें। तो सभा जैसे ही खत्म होती है वो व्यापारी सामने से फिर निकल जाता है, हट जाता है। तो फिर राजा उस मंत्री को बुलाता है और कहता है कि मैंने एक दिन तुमसे एक प्रश्न किया था, आज तक आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। खैर ठीक है, छोड़िए उसको।
लेकिन आज की मैं अगर आपको बताऊं तो आज वही व्यक्ति मेरे सामने फिर आया, वही व्यापारी फिर आया, लेकिन जैसे ही मैंने उसको देखा, उस पर मेरी नजर पड़ी, वैसे ही मुझे लगा कि ये व्यक्ति तो बहुत आकर्षक है, इसको पुरस्कृत करना चाहिए। मेरा उसके प्रति भाव क्यों बदल गया? तो मंत्री कहता है कि राजन, मैं आपको दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज तैयार हूँ। पहले मैं पिछले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ आपको कि जब आपने पूछा था कि इसके प्रति मेरे मन में नकारात्मकता क्यों जागी, क्योंकि उस वक्त वो व्यापारी आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था कि अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो उसका धंधा चलने लगेगा, उसकी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। लेकिन जब वही लकड़ी आप अपने भोजन के लिए मंगाने लगे तो उस व्यक्ति का जो मन का भाव था वो आपके प्रति बदल गया और वो आपकी लंबी उम्र की दुआ करने लगा। बस इसीलिए आज आपको वो व्यक्ति अच्छा लगने लगा, आकर्षक लगने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सार्वभौमिक रूप में ये सच है, ये सत्य है, पूर्णतः सत्य है कि आप जिस व्यक्ति के प्रति भी जैसा सोचते हैं वो व्यक्ति भी आपके प्रति वैसा ही सोचने लगता है। इसलिए हमेशा किसी के बारे में भी जब आप सोचें तो अच्छा ही सोचें, गलत तो सोचें ही नहीं, क्योंकि जैसा आप भेज रहे हैं ना आउटपुट, वैसा ही आपको इनपुट मिलेगा। जितना अच्छा भेजेंगे आप उतना आपको अच्छा मिलेगा, और जितना आप गलत भेजेंगे उतना आपको गलत मिलेगा। तो जो आप आउटपुट देंगे ना वही आपको इनपुट में मिलना तय है। तो हम इस कहानी से ये सीख लें कि हम जैसा बीज डालेंगे वैसी हमें फसल मिलेगी, अर्थात जैसे हम विचार दूसरों के प्रति रखेंगे दूसरे भी हमारे प्रति वैसे ही विचार रखेंगे। तो अच्छा सोचें, शुभ सोचें, हर किसी के कल्याण के लिए सोचें। अगर सोचना है तो, नहीं तो ना सोचें, लेकिन गलत ना सोचें कभी किसी के लिए। गलत विचार मन में कभी न लाएं, क्योंकि हमारे विचार हमारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, हमारे वायुमंडल का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे परिवार में, आसपास समाज में वो वाइब्रेशंस फैलते हैं और वो वाइब्रेशंस हमारे जीवन पर पूर्णतः अपना प्रभाव डालते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम।